बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 समास के दूसरे भाग में आज आपको तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास बताने चल रहा हूँ। पिछले वीडियो में यानी भाग 1 में हमने समास के बारे में पढ़ा था। समास की परिभाषा हमने जानी थी, समास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने जाना था और अव्ययी भाव समास के बारे में हमने जाना था। तो बच्चों, आइए चलें देखें तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई परिभाषा के अनुसार इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। मतलब तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण से तात्पर्य यह है कि जो विशेष्य है उसका विशेषण, मतलब मोहन बहुत अच्छा लड़का है तो मोहन विशेष्य हो गया और विशेषण उसकी अच्छाई हो गई कि मोहन अच्छा लड़का है। तो अच्छा होना उसका विशेषण है और मोहन विशेष्य है। तो द्वितीय पद के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। बच्चों, तत्पुरुष समास के उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे समस्त पद है परलोकगामी, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा परलोक को जाने वाला। हस्तलिखित, इसका समास विग्रह हो जाएगा हाथ से लिखित। पूजा घर, पूजा के लिए घर। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। राजपुरुष, राजा का पुरुष। शोकमग्न, शोक में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आपने इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि इसमें दूसरा पद प्रधान है। यहाँ जाने का बोध कराने वाला शब्द ही प्रधान है। हस्तलिखित में लिखने का जो वाक्य है, लिखने का बोध यहाँ पे प्रधान है। लिखा जाना प्रधानता का बोध करा रहा है और किससे लिखा जा रहा है यह गौड़ वाक्य है। जैसे पूजा घर में ही, तो किस घर की बात हो रही है? पूजा घर की। तो प्रधानता घर की है न कि पूजा की। यहाँ पे पथभ्रष्ट है। पथभ्रष्ट में भ्रष्टता की बात महत्वपूर्ण है, प्रधान है, इसीलिए पथभ्रष्ट में भ्रष्ट प्रधान वाक्य है और पथ जो है यह गौड़ वाक्य है। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हैं। आइए बच्चों देखें कि तत्पुरुष के कितने भेद हैं। तो आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार तत्पुरुष के 3 भेद हैं, द्विगु, कर्मधारय और न्यय। तो आइए देखें द्विग तत्पुरुष किसे कहते हैं। जिस तत्पुरुष में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विग तत्पुरुष कहते हैं। मतलब जिस समस्त पद का पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विग तत्पुरुष कहते हैं। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह। मतलब यहाँ पे समूह की बात हो रही है, लेकिन किनकी? 4 मासों के समूह की बात हो रही है। तो यहाँ पे समूह जो बाद वाला पद है वह प्रधान पद है। दूसरा उदाहरण है त्रिकोण। यहाँ पे 3 कोणों का समूह, यहाँ पे भी समूहों की बात हो रही है। किन कोणों की? 3 कोणों की। तो कोण जो है वह प्रधान है, 3 नहीं। दूसरा है कर्मधारय तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष में पहला पद या तो दूसरे पद का विशेषण हो या उपमान हो उसे हम कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। मतलब जिस तत्पुरुष के
समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष विशेषण का भाव प्राप्त होता है, उसे हम कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे नील गगन, नीला गगन, कमल नयन, कमल के समान नयन। पहले उदाहरण में भी आपने देखा कि नील गगन, नीला गगन, गगन की विशेषता नीले शब्द के द्वारा बताई जा रही है कि गगन कैसा है, नीला है। मतलब पहला पद या तो दूसरा पद का विशेषण हो, मतलब पहला पद नील है और दूसरा गगन है, मतलब पहला पद विशेषण है दूसरे का। इसी तरह से कमल नयन में भी है। कमल नयन, कमल पहला पद है, वह विशेषण है नयन का, मतलब नयन कैसा है, कमल की तरह। आइए हम न्याय तत्पुरुष की तरफ चलते हैं। तो जिस तत्पुरुष में पहला पद न या अभाव के अर्थ में आए, उसे हम न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अजन्मा, न जन्मा, अनचाहा, न चाहा, असत्य, न सत्य। मतलब आपने देखा परिभाषा में ही कि जिस तत्पुरुष में पहला पद न हो या अभाव का बोधक हो, तो अजन्मा में पहला पद न की तरह आ रहा है या अभाव का बोधक है, तो न जन्मा। अनचाहा, यहाँ न चाहा, यहाँ पे भी पहला पद, पहला जो पद है वह न और अभाव का बोधक है, तो यहाँ इसे हम न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। बच्चों, आज की वीडियो में और इस पार्ट से बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।